नमस्कार दोस्तों। कभी खुद को बर्बाद करते हुए पकड़ा है? जैसे आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी आप वही गलती बार बार दोहराते हो। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। और यही इस किताब की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और जो पहाड़ हमें रोकता है वो सामने नहीं, हमारे भीतर खड़ा होता है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को छू जाएगी। जिसमें हर शब्द जैसे आपको आईना दिखाता है। तुम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो और तुम ही उसका हल भी। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू, लेखिका ब्रायन नर्वियस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को खुद ही गिराने की आदत हमें रोक रही है और कैसे इस पहाड़ को जीतना ही असली जिंदगी है। पहाड़ कौन है? ब्रायन नर्वियस्ट कहती है, दिस इज अ बुक अबाउट सेल्फ सैबोटेज। इट्स अबाउट व्हाई वी डू इट व्हेन वी डू इट एंड हाउ टू स्टॉप डूइंग इट फॉर गुड। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। बाहर से सब ठीक दिखता है, आपके पास नौकरी है, दोस्त है, रिश्ते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक असंतोष। यही वो पहाड़ है जो तुम्हारे और तुम्हारी नई जिंदगी के बीच खड़ा है। लेकिन ये पहाड़ कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे डर, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी पुरानी सोच, ये सब मिलकर एक रुकावट बना चुके हैं। सेल्फ सैबोटेज, खुद को खुद ही गिराना। सेल्फ सैबोटेज यानी जब हम जानते हुए भी वो करते हैं जो हमारे खिलाफ जाता है। जब हम डर के कारण अच्छे मौकों को गवा देते हैं। जब हम खुद को बोलते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, सबने कहा है, मैं असफल रहूंगा। ये सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाती है। उदाहरण, आपको नया काम शुरू करना है, लेकिन आप बार बार टालते हैं। आप प्यार में हैं, लेकिन पुराने रिश्ते का डर अभी भी पीछा कर रहा है। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ टॉक्सिक है, लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों करते हैं हम ऐसा? Why we self sabotage? 1. पुराने जख्म, अनहील्ड वुंड्स। बचपन के समय जो भावनात्मक चोटें मिली, रिजेक्शन, निग्लेक्ट, क्रिटिसिज्म, वो आज भी हमारे फैसलों पर असर डाल रही है। 2. लो सेल्फ एस्टीम, खुद को कम आंकना। हम खुद को कमजोर, बेकार और असफल समझते हैं। 3. फियर ऑफ चेंज, परिवर्तन से डर। नया रास्ता डरावना लगता है, इसलिए हम पुरानी लेकिन आरामदायक समस्याओं से ही चिपके रहते हैं। 4. आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का भ्रम। हम सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने खुद को कभी ऐसा करते देखा ही नहीं। सेल्फ सैबोटेज के संकेत, साइंस ऑफ सेल्फ सैबोटेज। बार बार काम को टालना, डर के कारण फैसले न लेना, दूसरों की राय में खुद को देखना, बार बार टॉक्सिक रिश्तों में जाना, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना, सफल होने के बाद खुद ही गिर जाना। हीलिंग की शुरुआत, जागरूकता, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। ब्रायन कहती है, यू कैनॉट चेंज वॉट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप खुद को गिरा रहे हैं। जब आप खुद से पूछेंगे, मैं क्यों डरता हूं, मैं बार बार असफल क्यों हो जाता हूं, मैं क्यों हमेशा खुद को रोक लेता हूं, तभी आप उस जड़ तक पहुंच पाएंगे जहां से ये पहाड़ खड़ा हुआ था। भावनाओं को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक समझो। इमोशंस आर मैसेंजर्स। हमारी भावनाएं, डर, दुख, क्रोध, शर्म, ये सब हमें कुछ बताने आए हैं। योर इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर क्यूज। जब आप गुस्से में होते हैं, वो बताता है कि आपकी सीमाएं तोड़ी गई। जब आप डरते हैं, तो वो बताता है कि आप किसी पुराने घाव से जुड़े हैं। इन भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, खुद से बात करो। ब्रायना बार बार कहती है कि अगर आप सच में हीलिंग चाहते हैं, तो आप लिखना शुरू करें। हर रोज खुद से पूछें, आज मैंने खुद को कहाँ रोका? कौन सी पुरानी सोच आज फिर से उभर आई? मैं अपने छोटे छोटे कामों में कितना सच्चा हूं? जब आप खुद को पहचानने लगेंगे,
तभी आप खुद को बदल पाएंगे। तैयार हो जाइए बदलाव के लिए। अब तक जो भी आपने सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे इस सेल्फ सैबोटेज को रोका जाए, कैसे नई आदतें बनाई जाए और कैसे हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करें। तुम जिस पहाड़ को पार नहीं कर पा रहे, हो सकता है वो तुम्हें सिखाने आया है कि कैसे उड़ना है। आज आपने सीखा कि वो पहाड़ आप खुद है और ये भी जाना कि अवेयरनेस, इमोशंस और पुरानी सोच को पहचानना ही असली हीलिंग की शुरुआत है। अब हम बैट क्रेंज नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम समझेंगे कि सेल्फ सैबोटेज को कैसे खत्म किया जाए, खुद की नई पहचान कैसे बनाई जाए और कैसे आप अपने भीतर के पहाड़ को तोड़कर खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ तुम्हें डराने नहीं, मजबूत बनाने आता है। पर जब वो पहाड़ तुम्हारे भीतर हो तो हर दिन एक युद्ध होता है, तुम्हारे और तुम्हारे ही विचारों के बीच। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं दी माउंटेन इज यू के उस पड़ाव पर जहां हम सीखते हैं कि अपने ही खिलाफ खड़ी सोच को कैसे हराया जाए। 1. पुराने पैटर्न को पहचानो। रिकॉग्नाइजिंग रिपीटिंग पैटर्न्स। कई बार हम एक ही तरह की मुसीबतों में बार बार फंसते हैं। एक जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एक जैसी असफलताएं, एक जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन्स। ब्रायना कहती है, लाइफ विल कीप रिपीटिंग दी सैम पैटर्न्स अंटिल यू आर रेडी टू लर्न दी लेसन। ये दोहराव कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि हमें अब सीखना है, बदलना है। 2. लिमिटिंग बिलीफ्स। जो सोच तुम्हें रोक रही है। हम सभी के अंदर कुछ लिमिटेड बिलीफ्स होती है। मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसा कभी नहीं टिकेगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ये वाक्य हमारी भावनाओं के बोझ से बने हैं, सच्चाई नहीं है। अब सवाल है, इन्हें तोड़े कैसे? 3. रीप्रोग्राम योर माइंड। दिमाग को दोबारा तैयार करो। स्टेप 1. नए अफर्मेशन से शुरुआत करें। हर सुबह बोलिए, मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। हर एफर्मेशन एक नई सोच का बीज होता है। स्टेप 2. जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को उतारो। हर दिन 10 मिनट लिखिए कि आपने खुद को कहाँ रोका, क्या विचार बार बार आ रहे हैं, आप क्या बदलना चाहते हैं। यह राइटिंग आपके दिमाग की सफाई है। स्टेप 3. विजुअलाइजेशन। नई पहचान को महसूस करो। इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, लोग आपको मानते हैं, आपके रिश्ते संतुलित हैं। द ब्रेन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिन्ड एंड रियल एक्सपीरियंस। ये विजुअलाइजेशन आपकी पहचान को धीरे धीरे बदलता है। 4. नए आदतें बनाओ। बिल्ड न्यू हैबिट्स। अब बात करते हैं एक्शन की। ब्रायना कहती है, योर फ्यूचर इज बिल्ट इन माइक्रो डिसीजंस। यानी हर रोज 15 मिनट की रीडिंग, हर दिन थोड़ी कसरत, हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखना। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, साइलेंस से करना। छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिल बनती है। 5. आइडेंटिटी को बदलना। रिकंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिटी। पहचान क्या होती है? आप खुद को जो मानते हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप सोचते हैं मैं आलसी हूं, तो दिमाग उसी तरह के विकल्प चुनेगा। इसलिए खुद से कहिए, मैं बदलाव में यकीन रखता हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं वो नहीं जो मेरा पास था। प्रैक्टिस। खुद को एक नई स्टोरी दो, अपने बारे में एक नई कहानी बनाओ। मैं संघर्षों से निकलकर बना हूं, मैंने खुद को फिर से उठाया है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप ये कहानी रोज दोहराएंगे, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी आदतें बदलेंगी। 6. कंफर्ट जोन को छोड़ो। स्टेपिंग आउट ऑफ फियर। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है, जहां लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में आप धीरे धीरे अंदर से मर रहे होते हैं। ब्रायना कहती है, यू विल बी अनकंफर्टेबल बट यू विल नॉट डाई। अभ्यास। हर हफ्ते कुछ नया करो। अनजान लोगों से बात करो। जहां डर लगे वहां थोड़ा कदम रखो। डर का सामना करने से सेल्फ सैबोटेज कमजोर पड़ता है।
7. इनर चाइल्ड हीलिंग, भीतर के बच्चे को चंगा करो। हमारे अंदर आज भी एक बच्चा है जिसने रिजेक्शन झेली, निग्लेक्ट देखा, प्यार की कमी महसूस की। अब वक्त है उसे गले लगाने का। अपने बचपन की फोटो देखिए, उसे पत्र लिखिए, कहिए, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जब आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं, सेल्फ सैबोटेज कमजोर पड़ता है। 8. खुद से प्यार करना, सेल्फ लव इज योर सुपर पावर। सेल्फ लव कोई लक्ष्री नहीं, सर्वाइवल की जरूरत है। ब्रायना कहती है, यू कांट हेट योर सेल्फ इन टू अ वर्जन यू कैन लव। आप जितना खुद को कोसेंगे उतना ही गहराई में गिरेंगे। अभ्यास, अपने शरीर से प्यार करो, अपनी आवाज को मान दो, खुद को फूल की तरह संभालो, कांटे की तरह मत काटो। इस भाग से आपने क्या सीखा? 1. सेल्फ सैबोटेज को रोकने के लिए खुद को जानना जरूरी है। 2. नई सोच, नई पहचान और नए पैटर्न से जिंदगी बदलती है। 3. पुराने घावों को समझना और हील करना बदलाव की शुरुआत है। 4. कंफर्ट जोन को छोड़ना ही असली ग्रोथ है। 5. खुद से प्यार करना ही सबसे पहला और जरूरी रिश्ता है। तुम्हारा डर असली नहीं है, पर तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी आदतें बदली जा सकती है, पर तुम्हारा हौसला, वो तुम्हारा हथियार है। आज आपने सीखा कि पैटर्न को तोड़ना, नई पहचान बनाना और खुद से दोस्ती करना ही असली बदलाव है। एबी हम आते एच नेक्स्ट पार्ट पीआर शांत लेकिन गहरा असर डालने वाला। कभी किसी की बात से बहुत ज्यादा दुख हुआ, जबकि वो बात बहुत छोटी सी थी। कभी किसी की नजरें चुभी, कभी एक साइलेंस चीख जैसा महसूस हुआ। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर भी किसी अधूरे जख्म की आवाज है, और उसी को हम कहते हैं ट्रिगर। आज हम जानेंगे कि इमोशनल ट्रिगर्स और सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे जीवन की इनविजिबल स्टीयरिंग बन जाते हैं, और कैसे हम खुद को पहचान कर खुद को फिर से बना सकते हैं। 1. इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर यानी वो बाहरी घटना, व्यक्ति, शब्द या माहौल जो हमारे अंदर दबी हुई भावनाओं को उभार देता है। उदाहरण, किसी ने आपको नजरअंदाज किया, आप अंदर से टूट गए। किसी ने आपकी तुलना की, आप फिर से बेकार महसूस करने लगे। कोई बात बचपन की याद दिला गई, आप भावनात्मक हो गए। ट्रिगर कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर पहले से मौजूद होता है। 2. ट्रिगर्स अनहील्ड वुंड्स। हर ट्रिगर एक मैसेज लाता है। तुम अब भी उस रिजेक्शन को भूल नहीं पाए हो। तुम अब भी खुद को दूसरों से कम समझते हो। तुम अब भी वैलिडेशन के भूखे हो। ब्रायना कहती है, ट्रिगर्स शो यू वे यू आर नॉट फ्री। हर बार जब आप ट्रिगर्ड होते हैं, समझिए हीलिंग का मौका मिल रहा है। 3. सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? ये हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन है। हमारी 90% डेली हैबिट्स, डिसीशंस और रिएक्शंस इसी से निकलती है। इसमें हमारी पुरानी मेमोरीज, बिलीफ्स, फियर्स और पेन स्टोर होता है। ब्रायना कहती है, योर सबकॉन्शियस डज नॉट केयर व्हाट इज गुड और बैड, इट सिंपली रिपीट्स व्हाट इज फेमिलियर। मतलब, अगर आपने बचपन में सीखा कि मैं बेकार हूं, तो सबकॉन्शियस वही बार बार दोहराएगा। 4. लिमिटिंग बिलीव्स की जड़ सबकॉन्शियस में होती है। आपकी समस्याओं का असली कारण, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मुझे कुछ नहीं आता। ये सब आपने सीधा नहीं सीखा, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। अब सवाल यह है, इसे बदले कैसे? 5. रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहचानो कि तुम कहां फंसे हो। हर बार जब आप ट्रिगर्ड होते हो, पॉज करो, ब्रेथ लो, खुद से पूछो, मुझे क्यों बुरा लगा? एग्जाम्पल, अगर किसी की बात से आपको गुस्सा आया, तो देखें, गुस्सा नहीं, शायद अपमान ट्रिगर हुआ है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस। भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। ब्रायना कहती है, यू कैनॉट हील वॉट यू आर नॉट विलिंग टू फील। दर्द को महसूस करो, रो लो, लिखो, बाहर निकालो। उसे पकड़कर बैठने की बजाय बहने दो।
स्टेप 3, इनर डायलॉग बदलो। सबकॉन्शियस लैंग्वेज रेपिटेशन, मतलब जो बात आप बार बार खुद से कहोगे वही सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करेगा। डेली खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं लायक हूं, मैं अब पुरानी सोच से बाहर निकल रहा हूं। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन, नई कहानी अपने दिमाग में बिठाओ। इमेजिन करो कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ रहे हो। इमेजिन करो कि आप हील्ड हो, बैलेंस्ड हो, और ये कल्पना हर दिन करो। सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसी पहचान को अपनाने लगता है। 6, शैडो वर्क, अपने अंदर की छाया से मिलो। शैडो यानी आपकी वो पर्सनैलिटी जिसे आप छिपाते हैं। गुस्सा, जलन, डर, शर्म। ब्रायना कहती है, योर शैडो इज नॉट ईविल, इट इज अनसीन पेन। जब आप अपने शैडो को एक्सेप्ट करते हैं तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 7, खुद को फिर से गढ़ो, रीबिल्ड योरसेल्फ। आपकी आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज नहीं है। आप हर दिन खुद को फिर से बना सकते हैं, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से सुंदर मूर्ति बनाता है। हर दिन जर्नलिंग करो, ओल्ड बिलीव्स को रिराइट करो, इनर ट्रिगर्स को फेस करो और धीरे धीरे खुद को फिर से गढ़ो। इस भाग से आपने क्या सीखा? 1, इमोशनल ट्रिगर्स आपकी अनहील्ड वुंड्स को दिखाते हैं। 2, सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। 3, दर्द को महसूस करके ही उसे ठीक किया जा सकता है। 4, शैडो वर्क आपको आपकी छिपी ताकत से जोड़ता है। 5, रीप्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन से नई पहचान बनाई जा सकती है। दर्द आपको तोड़ने नहीं, बदलने आता है। हर ट्रिगर एक टीचर है और हर जख्म एक दिशा है। आज आपने सीखा कि अंदर की लड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस ही आपकी सच्ची जिंदगी बना रहा है, और जब आप उसे हील करना सीख जाते हैं तो आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। अब हम आते एच लास्ट पार्ट पीआर, इमोशनल मैच्योरिटी और ओनरशिप। रेजिस्टेंस क्यों होता है बदलाव से पहले, लॉन्ग टर्म हीलिंग टूल्स, और अंत में तुम ही वो पहाड़ हो का फाइनल सारांश और जीवन मंत्र। अब हम आ चुके एच यात्रा के अंतिम और सबसे जरूरी चरण पर, जहां हम जानेंगे असली इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। बदलाव से पहले जो विरोध, रेजिस्टेंस आता है वो क्यों आता है, और कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म हीलिंग में बदल सकते हैं। साथ ही सबसे अंत में मिलेगा आपको एक ऐसा जीवन मंत्र जो हर बार आपको हिम्मत देगा। तुम ही वो पहाड़ हो, बदलाव का अंतिम मंत्र। जब तूफान आता है तो कुछ पेड़ टूट जाते हैं और कुछ अपनी जड़ें और गहरी कर लेते हैं। तूफान तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि तुम कितने गहरे हो, कितने सच्चे हो। आज हम इस यात्रा के आखिरी मोड़ पर हैं, जहां आप न सिर्फ खुद को समझते हो, बल्कि खुद को स्वीकार करना, हील करना और प्यार करना सीख चुके हो। अब बारी है उस असली शक्ति की जो आपको भीतर से बदलने वाली है। 1, इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप कभी रोते नहीं या गुस्सा नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं के जिम्मेदार हैं, न कि उनके गुलाम। इसके लक्षण, आप ट्रिगर होने पर खुद को ऑब्जर्व करते हैं, आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं, आप अपनी जरूरतें एक्सप्रेस करते हैं, दबाते नहीं, आप साइलेंस में भी स्टेबिलिटी पाते हैं। इमोशनल ग्रोथ असली बदलाव की जड़ है। 2, रेजिस्टेंस क्यों आता है? किताब बताती है कि जब भी आप बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो आपको अंदर से जबरदस्त विरोध, रेजिस्टेंस महसूस होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग फेमिलियर पेन को कंफर्ट मानता है। नया अनुभव खतरा लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर जाना आइडेंटिटी क्राइसिस बनाता है। ब्रायना कहती है, योर रेजिस्टेंस इज नॉट अ साइन टू स्टॉप, इट्स अ साइन दैट यू आर क्लोज। जब आप रेजिस्टेंस महसूस करते हैं तो समझो आप बिल्कुल सही दिशा में हो। 3, लॉन्ग टर्म हीलिंग टूल्स,
दीर्घकालिक समाधान। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो आपको हर दिन छोटे छोटे कदमों में मदद करेंगे। 1. डेली ग्राउंडिंग। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, 5 मिनट साइलेंस, नेचर, प्रेयर्स, ब्रेथ जो आपको सेंटर करे। 2. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए आभारी हो। ये आदत सबकॉन्शियस को अबंडेंस की भाषा सिखाती है। 3. जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। आज मैं किस बात से डरा? मैं किस आदत को छोड़ना चाहता हूं? आज मैंने खुद को कब माफ किया? 4. कनेक्शन विद इनर चाइल्ड। अपनी पुरानी फोटो देखो, खुद से प्यार से बात करो, कहो अब मैं तुम्हारे साथ हूं। 4. रैडिकली लव योरसेल्फ। बेहिसाब खुद से प्यार करो। सेल्फ लव कोई लक्ष्यरी नहीं, यह बचने का एकमात्र रास्ता है। ब्रायना कहती है, लविंग योरसेल्फ इज द रूट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। अभ्यास। अपने शरीर को गलतियां करने दो, अपने दिमाग को सोचने दो, लेकिन सब कुछ मानना जरूरी नहीं। अपने दिल को हीलिंग का समय दो। 5. तुम ही वो पहाड़ हो। किताब का सार। अब जब आप पूरी यात्रा कर चुके हैं तो आप समझ चुके हैं, पहाड़ कोई बाहर की चीज नहीं थी। वो आपके डर, आपकी पुरानी सोच, आपके अधूरे घाव थे। और जब आपने उन्हें देखा, समझा और चंगा किया तो वो पहाड़ भी आपके रास्ते का नहीं, आपके निर्माण का हिस्सा बन गया। यू आर नॉट इन द वे, यू आर द वे। ब्रायना वियस्ट। अंतिम भाग का सार। 1. इमोशनल मैच्योरिटी अंदर से स्टेबल होना। 2. रेजिस्टेंस बदलाव का संकेत है, रुकावट नहीं। 3. लॉन्ग टर्म टूल से सेल्फ हीलिंग एक लाइफस्टाइल बनती है। 4. सेल्फ लव ही सबसे बड़ा शक्तिशाली कदम है। 5. तुम ही पहाड़ हो और तुम ही उसका समाधान भी। अब हम आ चुके एज कंक्लूजन पे। तुम जिस दर्द से भाग रहे थे वही दर्द तुम्हारा गुरु था। तुम जिससे डरते थे वो दरअसल तुम्हारी शक्ति थी। और जिस पहाड़ को तुमने दुश्मन समझा वो तुम्हारे अंदर का ही वो हिस्सा था जो चाहता था कि तुम बदलो, बन जाओ और फिर उड़ो। आपके लिए अंतिम संदेश, तुम बदल सकते हो। तुम ही अपना उत्तर हो, तुम ही वो पहाड़ हो और तुम ही उस पर चढ़ने वाले भी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं इस पूरी यात्रा का सबसे ज्यादा असर किस बात ने डाला। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कहानियां।